Hello students, in this particular video we'll continue with chapter 15 of class 12 biology, that is biodiversity and conservation, and this is the part 2 of the video. Part 1 हम already cover कर चुके हैं previous video में, you can check in the playlist. एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ये 3 लेवल्स बायोडाइवर्सिटी की, जेनेटिक, स्पीशीज़ और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. और उसके बाद हमने रॉबर्ट मे का एस्टिमेट देखा था. उनके अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अभी डिस्कवर होना बाकी हैं. मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ के बारे में, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आज हमें स्टार्ट करना है. तो हम देखते हैं सबसे पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, अर्थ पे जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था. सी लेट्स से दिस इज़ द अर्थ. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज़ द अर्थ एट 0 डिग्री, दिस इज़ द इक्वेटर. ठीक है. 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 डिग्री साउथ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ पे होता है एंटार्क्टिक सर्कल. अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये जगह है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन. उसके अलावा ये जो 23.5 डिग्री, दिस इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज़ 23.5 डिग्री साउथ. यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अच्छा, यहाँ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाली जो रीजन होती है दिस इज़ द टेम्परेट रीजन. उसी तरह से ये रीजन जो है 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ, ये वाली जो रीजन होती है ये होती है टेम्परेट रीजन. ये भी टेम्परेट रीजन और ये भी टेम्परेट रीजन. और ये जो सबसे एंड में है दिस इज़ द फ्रिजिड जोन. दीज आर द फ्रिजिड जोन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है. तो अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम देखेंगे किस तरह से अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसका पैटर्न क्या है, कहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है. तो अगर हम ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन पे जो सनलाइट है वो भी अबंडेंस में प्रेजेंट होती है और रेनफॉल भी यहाँ पे हाई होता है. तो इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, बायोडाइवर्सिटी सबसे हाई होती है. लेकिन अगर हम यहाँ से ट्रॉपिकल रीजन से हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव करें या फिर साउथ पोल की तरफ मूव करें तो बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है. यहाँ पे टेम्परेट रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम और यहाँ फ्रिजिड जोन में सबसे कम. उसी तरह से ट्रॉपिकल से हम टेम्परेट की तरफ मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम, और इधर और ज़्यादा मूव करेंगे साउथ पोल की तरफ तो बायोडाइवर्सिटी और भी कम. तो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स is not uniform throughout the world but shows uneven distribution for many groups of animals or plants. There are interesting patterns in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity. इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो अर्थ है उस पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हमें अलग अलग पैटर्न हमें दिखाई देते हैं. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अलग पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का. ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी जो है वो हाईएस्ट होती है और टेम्परेट की तरफ मूव करें तो बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है. स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. ठीक है, जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे, इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है. विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज दैन टेम्परेट और पोलर एरियाज. ये देखिए ट्रॉपिकल रीजन क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ
और 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच की जो रीजन है विच इज़ द ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें स्पीशीज़ देखने के लिए मिलते हैं। कोलंबिया लोकेटेड, अब ये जितने भी नेम्स आ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोलंबिया के बारे में क्या मेंशन किया गया है इस चैप्टर में, यू मस्ट नो। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ 1400 species of birds, while New York at 41 degree north and has 105 species, and Greenland at 71 degree north has only 56 species. अब देखिए इसे समझिए कि अर्थ पे जहाँ कोलंबिया है, कोलंबिया यहाँ इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस कितनी है, 1400 स्पीशीज़ मिलती है वहाँ पे बर्ड्स की। लेकिन अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क है हमारा 41 डिग्री नॉर्थ में, 41 डिग्री नॉर्थ पे सिर्फ वहाँ पे कितनी स्पीशीज़ है, 105। और ऊपर अगर हम चलें 71 डिग्री नॉर्थ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितनी मिलती है, 71 डिग्रीज नॉर्थ पे नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है सिर्फ 56। तो हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से हम पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कम होते जा रहे हैं, 1400 से फिर 105 और 105 से फिर 56। ठीक है, तो जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से हम मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। और स्पीशीज़ का जो नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रीज़ कौन कौन सी मेंशन है ये भी पता होना चाहिए। कोलंबिया ये है इक्वेटर के पास 1400 स्पीशीज़, न्यूयॉर्क है 41 डिग्री नॉर्थ पे, इसमें है 105 स्पीशीज़, और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे है इसमें है 56 स्पीशीज़। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। अब देखिए एरिया जो इंडिया है वो भी ट्रॉपिकल रीजन में है, तो उसमें बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ देखने के लिए मिलती है, 1200। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है। A forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in the temperate region like Midwest of the USA। अब इस चीज़ को समझिए कि एक फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, लेट्स से ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ से यहाँ तक इस ट्रॉपिकल रीजन में एक फॉरेस्ट है, और इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है इक्वाडोर। इक्वाडोर फॉरेस्ट है, उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी इन कंपैरिजन टू द मिड वेस्ट फॉरेस्ट, इन कंपैरिजन टू द फॉरेस्ट विच इज़ लोकेटेड इन मिड वेस्ट जो कि टेम्परेट रीजन में है, यूएसए में प्रेजेंट है। ठीक है, The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. It is home to, अब देखिए जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट का नाम आपने सुना ही होगा, साउथ अमेरिका में है ये अमेज़ॉन फॉरेस्ट, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। अर्थ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पर है। 40,000 स्पीशीज़ यहाँ पे प्लांट्स के हैं, 3000 स्पीशीज़ यहाँ फिशेस के हैं, 1300 टाइप की बर्ड्स हैं, 427 टाइप के मैमल्स हैं, 427 टाइप्स के एम्फीबियंस, 378 टाइप्स के रेप्टाइल्स और 1,25,000 टाइप्स के इन्वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट हैं। कहाँ पर ये बात हो रही है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट की। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन का जो इक्वाडोर फॉरेस्ट है वहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स की 10 टाइम्स ज़्यादा वैरायटी है। वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब है वो प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, तो वैस्कुलर प्लांट्स की 10 टाइम्स ज़्यादा वैरायटी है मिडवेस्ट फॉरेस्ट के कंपैरिजन में जो यूएसए में है, जो टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट है। और अगर हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कितने स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, प्लांट्स, फिशेज, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और इन्वर्टिब्रेट्स के। Scientists estimate that in these rainforest there might be at least 2 million insects species waiting to be discovered and named। तो साइंटिस्ट ने एक एस्टिमेट लगाया कि अभी ये जो रेन फॉरेस्ट है, ये जो डेंस फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इन रेन फॉरेस्ट में अभी भी 2 मिलियन टाइप के इंसेक्ट्स डिस्कवर होना बाकी हैं। What is so special about tropics that might account for their greatest biodiversity? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस स्टेटमेंट पे बेस्ड आएगा। क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसमें यह है कि ऐसा क्या ख़ास बात है
ट्रॉपिकल रीजन में कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इतनी हाई क्यों है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो इकोलॉजिस्ट हैं और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग हाइपोथेसिस दी हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है स्पीसीएशन is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेट रीजन है उसमें फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस हुए हैं, फ्रीक्वेंट उसमें डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, ग्लेशियर्स आए हैं टेम्परेट रीजन में, इसलिए वो रीजन अनस्टेबल है। ऑब्वियसली बात है, जब वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी होगी तो उस रीजन में जो स्पीशीज़ हैं वो अच्छी तरह से पनप नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस हुए हैं, डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसकी वजह से स्पीसीएशन नहीं हो पाया है। क्योंकि स्पीसीएशन का मतलब समझो अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ फॉर्म होना। तो स्पीसीएशन जो है वो इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब स्पीसीएशन होने में समय लगता है, क्योंकि टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस हुए हैं, फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस हुए हैं पास्ट में, इसलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम है। लेकिन जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं वो अनडिस्टर्ब रहे हैं, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहे हैं, वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटीज़ इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आई हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो अनडिस्टर्ब रहे हैं। इसीलिए जो स्पीशीज़ डाइवर्स एवोल्यूशन के लिए काफ़ी टाइम मिला है और स्पीसीएशन के लिए समय मिला है, स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ फॉर्म हुए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या रीज़न है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है, ट्रॉपिकल रीजन का जो एनवायरनमेंट होता है वो लेस सीजनल होता है, मतलब उसमें सीजनल वेरिएशन कम होती है। जबकि जो टेम्परेट रीजन होती है वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वो सीजनल, मतलब उसमें किसी सीज़न में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, किसी में बहुत ज़्यादा ठंड, कभी ग्लेशियर्स आ रहे हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से टेम्परेट रीजन में जो स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया है। लेकिन जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है और प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल मतलब प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अब क्या होगा, अब कैसा मौसम आएगा, क्या कंडीशंस रहने वाली हैं। जबकि टेम्परेट रीजन जो है वो सीजनल डिस्टर्बेंस उसमें होते हैं। Such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity. अब जब constant होगा environment जैसा कि tropical region में होता है तो उससे क्या होगा, niche specialization होगा। niche specialization का मतलब होता है कि अलग अलग जो organisms होंगे वो अपना जो habitat है उसको specialize करेंगे कि किस तरह से इस particular area में किस तरह से उनको survive करना है। एंड लीड्स टू अ ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। नीच स्पेशलाइजेशन होगा और स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट है, देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा सोलर एनर्जी रहती है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है, और ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। सो इफ़ इन केस ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो सारे ये कीवर्ड्स आपको मेंशन करने हैं आंसर में। ग्लेसिएशंस, अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट, ग्लेसिएशंस नहीं हुए हैं, सिर्फ टेम्परेट रीजन में ही होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो अनडिस्टर्ब्ड रही हैं, जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स हैं वो लेस सीजनल होते हैं, एनवायरनमेंट वहाँ का कांस्टेंट है, प्रेडिक्टेबल है, नीश स्पेशलाइजेशन होता है, ज़्यादा सोलर एनर्जी है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। ये सारे की पॉइंट्स आप को मेंशन करने होंगे अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इमेज है एक अमेज़न फॉरेस्ट की इमेज है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना डेंस यहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की।